जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान सर का स्वागत है। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक अद्भुत और विचित्र जानकारी बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने कई जगह इस चीज़ को सुने होंगे और बहुत लोग इसके बारे में पूछते हैं कि हमारे घर में आए दिन पत्थर मिट्टी रात में बरसने लगते हैं, गिरते हैं। ऐसा लगता है कि कोई घर के ऊपर में पत्थर मार रहा है और उसमें जिस घर में वह पत्थर गिरता है या फिर जिसके घर में पड़ता है, उनके घर में अनेक तरह के परेशानी उत्पन्न हो जाता है, कलह उत्पन्न हो जाता है। घर का व्यापार, स्वास्थ्य सब बिगड़ने लगते हैं। और यह नेगेटिव ऊर्जा जिसके घर भेजा जाता है, उनके घर में यह होता है। तो अब पद्धति वो भेजते कैसे हैं, किसी के घर में किसी अदृश्य शक्ति को कैसे भेजते हैं, नेगेटिव ऊर्जा को कैसे भेजते हैं और पत्थर की बारिश कैसे करवाते हैं। यह पहले समय में इनको ग्रामीण के लोग इसको आज ज़्यादातर इस प्रयोग को करते हैं, भयभीत करने के लिए, डराने के लिए और या फिर परेशानी करने के लिए। तो यह विधि मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह इसका प्रयोग करते हैं और दूसरे घर में कैसे पत्थर को उसका बारिश करवाया जाता है, मिट्टी कैसे फेंका जाता है। वहाँ पे जाना नहीं पड़ता है। अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है, आप इसमें एक दिन सिद्ध कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए विशेष करके अमावस्या के दिन इसको सिद्ध कर लिया जाता है। इसमें यह तामसिक विधि है, इसलिए इसमें शराब, नींबू इसका प्रयोग करना निश्चित है। इसके प्रयोग से आप किसी के घर में भी पत्थर, यदि वो उसको डराने के लिए है या फिर कोई नेगेटिव ऊर्जा उसकी शक्ति भेजना है, इसके में आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। लेकिन जानकारी बहुत लोगों ने पूछा था और इसके लिए मैं यह जानकारी बता देता हूँ। इनका उपयोग आप परीक्षण करने के लिए कीजिएगा, दूसरों को परेशान करने के लिए और उनको आहत करने के लिए इसका प्रयोग मत कीजिएगा। यह जानकारी विलुप्त हो जाएगा, इसलिए यह जानकारी आप लोगों के समक्ष उजागर कर रहा हूँ कि इसको किस तरह प्रयोग किया जाता है और इसका क्या है। दोस्तों, इसको आप किसी भी शुभ दिन में, जैसे अमावस्या हो गया, दीपावली, हरेली और होली, इस दिन एक दिन में सिद्ध हो जाता है। बाकी अन्य दिन आप सिद्ध करेंगे तो 7 दिन या फिर 11 दिन इसका सिद्धि विधान लगता है। पूर्णतः 21 दिन होता है, लेकिन प्रायतः एक दिन में यह सिद्ध हो जाता है। यदि अमावस्या, अभी गुप्त नवरात्रि में इसको कर सकते हैं, अभी इसमें या फिर चैत्र नवरात्रि या शरद नवरात्रि में इसको सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको किसी शमशान घाट है, वहाँ आपको जाना है और वहाँ एक दिन पूर्व आपको निमंत्रण दे लेना है। निमंत्रण देते समय में थोड़ी सी चावल और थोड़ा सा वहाँ पे दूध हो गया या फिर साफ जल ले जाएं और साथ में आप वहाँ सिगरेट या फिर बीड़ी या है उनको, उन्हीं से आपको धूप दे करके वहाँ उनसे आज्ञा लें और निमंत्रण दें, उसका न्योता दें। और जब आप सिद्ध करने जाएं तो रात्रि के 11 से 1 बजे के मध्य इस साधना को किया जाता है। और उस समय आप काले कलर का वस्त्र धारण करें या फिर बिना वस्त्र के यह प्रक्रिया, यह साधना पूर्ण करना है। वहाँ जा करके सर्वप्रथम गणेश, गुरु, माता सरस्वती, इनका पूजन ध्यान करना है। उसके बाद में ग्राम के देवी देवता, कुल देवी देवता और अपने इष्ट देवी देवता को साधना करना है, उनको निवेदन करना है, उनको पूजन करना है। उसके बाद में आपको वहाँ सुरक्षा घेरा और शरीर रक्षा मंत्र या विधान आप लोग को कर लेना है, कार घेरा लगा लेना है। उसके बाद में यह जो है उस जगह पे यह प्रक्रिया करना है जहाँ पे किसी व्यक्ति को दफनाया गया हो या फिर वहाँ पे चीता जलाया गया हो। यदि अकाल मृत्यु किसी का मृत्यु हुआ है और उनको दफनाया गया है तो वहाँ सबसे उत्तम होता है। वहाँ यह प्रक्रिया करने से वहाँ कलुआ बसान है, कलुआ वीर है, ये जागृत होते हैं और उनको जागृत होने के बाद में यह उसी के माध्यम से चलता है। तो आपको पूजन करने के बाद जो मंत्र आगे बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र को वहाँ 108 बार आपको पढ़ना है। 108 बार पढ़ते समय आपको
आपको मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और वहाँ के मतलब उसके सिर के पास में बैठ करके उसमें थोड़ा थोड़ा सा शराब डालते रहना, उससे कब्र में थोड़ा शराब देना है। और बंगला पत्ता, लौंग, इलायची, पूजन सामान है वो देना है। एक नींबू आपको काट के दे देना है। अब माता मरही, शमशान की देवी, उनके नाम से भी आपको पूजन करना है और यह 108 बार मंत्र पढ़ के नींबू दे करके समाप्त करना है इससे साधना को। यह हो जाएगा आपका सिद्ध। अब आपको प्रयोग करने के लिए, इनको प्रयोग करने के विशेष सामग्री की आवश्यकता पड़ेगा। उनसे पहले बता देता हूँ मैं मंत्र इस प्रकार हैं। हर 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 पीपर करे, बांधे मुसवा भूखन मरे, लानाव लाठी पैरा पिटबो, मुसवा ला देबो दाना, पानी आरे कलुआ खटिया बैठबे, धर धर मारबे पथरा, पानी जिहाँ कहीं हाँ उहाँ गिराबे, नहीं गिराबे ता अपन माँ बहन के करेजा खाबे, बड़े कारी अक्षर पार्वती के अढ़िया, मंत्र ना कहाबे, काकर कहे गुरुवैन माता पार्वती कहे, जा फलाना के घर पत्थर गिराबे। इसी तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र को आपको जाप करना है। जब आपको प्रयोग करना है तब उस समय आपको किसी भी शमशान घाट में चले जाना है और वहाँ से और उसी दिन आप एक जिसे सिद्धि करेंगे वहाँ से एक कंकड़ गोटी उठा करके ले आना है आपको। और जब प्रयोग करना है उस दिन भी आप जाना है आपको चौरास्ते का, जहाँ पे 4 रास्ता हो या फिर 3 रास्ता, वहाँ का एक कंकड़, और एक आपने पहले सिद्धि के दिन लाया है वह एक कंकड़, और इस शमशान घाट में एक कंकड़ हो जाना। इस तरह से 3 कंकड़ आपको उठा लेना है। उठाने के बाद में शमशान घाट के पास में आपको चले जाना है और जो सामग्री लगना है वहाँ आपको लेके जाना है जो सामग्री सिद्धि समय में लगा है, और शराब में डुबा देना है उससे कंकड़ को, मिट्टी को, और जिसके घर में भेजना रहता है वहाँ से मंत्र पढ़ के वहाँ से फेंक देते हैं। वहाँ से आप एक फेंकोगे 1 का 21 बनेगा। वहाँ जा करके वो टक टक गिनने आप फेंकोगे वही नहीं जाएगा, उससे बाद में फिर लगातार वहाँ गिरना आरंभ हो जाएगा। इस तरह से प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में उसमें जिस व्यक्ति का घर है उनका नाम, उनका गांव का नाम यह बोला जाता है, या कोई निशान है तो वह भी लाया जाता है। उसका घर की मिट्टी किसी घर में जाना है, यही परेशान कर, तो वहाँ का नेगेटिव ऊर्जा है वो कलवा वीर वहाँ पर जाना के बदमाशी करना और उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। यदि इस तरह का प्रभाव है किसी घर में तो उनको कैसे ठीक करते हैं ये भी ध्यान से सुनिए। यदि इस तरह से प्रभाव है तो आप जो है वो जो गोटी यदि आपके घर में है, अगर देख लेते हैं ये कंकड़ गिरा है तो उसको उठा लीजिए, या फिर ना हो तो वहाँ का थोड़ा सा मिट्टी ले करके जो सामग्री आपको बताऊँ उसी सामग्री के साथ में आप यह मंत्र पढ़ के आप वहाँ पे गाड़ दीजिए। इस तरह करने से वहाँ का जो पत्थर बारिश हो रहा है और गिर रहा है वो बंद हो जाएगा और परेशानी है वो भी वापस चला जाएगा। इसी प्रक्रिया से भेजते हैं और इसी प्रक्रिया से इसको शांत किया जाता है। दोस्तों यह जानकर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल का प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और ग्रामीण मंत्र साधना के बारे में जो गुप्त हैं वह आप जान सकें, समझ सकें। और अभी तक आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।